जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारा जो महाशिव, हमारा प्यारा परमात्मा जो हमारे सामने विराजमान है, जो इतने प्यारे प्यारे हमें दर्शन देता है और हमारे लिए सब कुछ करता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं जानते। सच में उनकी जो ब्लेसिंग होती है वो बहुत अलग होती है, बहुत ही अलग तरीका होता है देने का। कभी कभी उनकी डांट भी पड़ती है और वैसे तो वो डांट भी बहुत प्यारी होती है, क्योंकि हमें हमारे जीवन के लिए बहुत सारा लेसन देती है, हमें समझाती है कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या खूबी है, या फिर हम क्या कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं, वो सब प्रभु हमसे करवाते हैं और हमें बताते हैं। शुक्राना, बेअंत शुक्राना हमारे महाशिव का, हमारे पूर्ण गुरु का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, इस काबिल बनाया, हमें इस तरीके से बनवाया कि परमात्मा में जितना हमारा फेथ हो सकता था शायद उससे कहीं ज़्यादा है। और हम जो बातें समझ नहीं सकते या जो प्यार हम नहीं समझ सकते कि हम परमात्मा को कितना कर सकते हैं, वो भी परमात्मा ने ही सिखाया। जब मन में भाव सच्चे होते हैं ना संगत जी, किसी को इस हद तक आप इतना ज़्यादा आप अपने जीवन में इम्पोर्टेंस दो, और अगर वो आपको उस लायक भी ना समझे तो फिर उस रिश्ते का कोई मुकाम होता ही नहीं है। लेकिन हमारा और हमारे परमात्मा का रिश्ता क्या है? हमारा परमात्मा हमारी सोल के साथ कनेक्टेड है। हम दोनों का जो रिश्ता है वो सबसे सच्चा रिश्ता है, क्योंकि जो सोल है वो अपने भगवान को जानती है, और अगर इस शरीर रूपी मिट्टी के आवरण लेने के बाद वो उसे कुछ देर भूल सकती है, भूल जाए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन याद दिलाने वाला परमात्मा है, वो अपनी उस सोल को सिमरन कराना शुरू कर देता है जो उसकी है। क्योंकि हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी सोल का सच्चे रिश्ते से, सच्चे दिल से, सच्चे भाव से जो कनेक्शन प्रभु से बनता है वो और किसी से नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन हमें मिला ही सिर्फ सिमरन के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं। वो खुद बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या जपना है, क्या नहीं जपना। आप जहाँ गलत होगे संगत जी, वो तभी आपको रोक देंगे। आपके मन में जो पल पल भाव बनते हैं, जो पल पल मन भटकता है, उस भटकते हुए मन को आप कैसे कंट्रोल करोगे, वो भी वही परमात्मा सिखाते हैं। परमात्मा, कई बार मन में प्रश्न उठता है, कुछ लोग कहते हैं अरे हम एक दूसरे को हम आप करके बात करते हैं, तो परमात्मा को तू करके बात क्यों करते हैं? जो हमारे दिल में सबसे ज़्यादा जगह बना कर रखता है संगत जी, जो सबसे प्यारा होता है, जिससे किसी तरह का कोई डर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो बहुत प्यारा होता है, जो हर तरीके से हर रिश्ते में सबसे प्यारा होता है। आप ये देख लो कि आप बहुत अच्छे दोस्त के साथ बात कर रहे हो, तो क्या आप उस बहुत प्यारे दोस्त के साथ या अपने उस प्यार के साथ आप करके बात करोगे? आप उससे किस तरीके से बात करोगे? तू करके, कि यार तू ऐसे नहीं करती, तू ऐसे नहीं करता, नहीं। लेकिन वो जो रिश्ता है वो हमारे परमात्मा के साथ एक अलग कनेक्शन होता है,
तो हमारा जो दिल से जो कनेक्शन के थ्रू जो सबसे ज़्यादा प्यार निकलता है, तो हमारे हर शब्द में, हर जो हम व्याख्याएं करते हैं या फिर आप कुछ भी कह लो, तो हमारे मुंह से सिर्फ तू निकलता है, क्योंकि तू मेरा सब कुछ है। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, सिर्फ तू ही तू है। और वो सबसे प्यारा शब्द है जब कोई अनजान होता है ना, कोई बाहर का होता है, कोई अनजाना व्यक्ति होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है तो उसको आप करके बोलते हो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक दिखावा होता है, एक रिगार्ड होता है और कुछ नहीं। लेकिन हमारा रिश्ता, हमारी सॉल का, हमारा कुछ भी कह लो, हमारे परमात्मा के साथ इतना प्यारा रिश्ता होता है कि हम उसे तू और तुम ही कहते हैं, क्योंकि उसमें कहीं भी दिखावा नहीं, कहीं भी इतना भी फासला नहीं है कि हम उससे अपने आप को कुछ भी दूर महसूस कर सके। ये रिश्ता ही बहुत प्यारा है। पता नहीं परमात्मा ने ये सब चीज़ें क्यों बनाई हैं। हम किसी से कुछ भी फासला तय कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें फासले बन जाते हैं, लेकिन एक परमात्मा का रिश्ता ऐसा है जो हमेशा रहता है। हम उसे किसी भी तरीके से कॉल्स कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, कैसे भी उसे अपने आप अपने आसपास फील कर सकते हैं। उसका प्यार ही इतना अनोखा है कि वो हमें अपने आप से अलग होने ही नहीं देता। ये उसकी कृपा ही तो है कि उसने हमें अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। उसका प्यार है, उसकी कृपा है, उसकी ब्लेसिंग है जो वो हमें पल पल देता रहता है। वो परमात्मा, वो परम पिता जो पूरी सच में आप सोचो, महसूस करो कि पूरी अर्थ को बनाने वाला, अगर हमारे हमसे बड़े उम्र में भी होंगे ना, हम उन्हें आप करके करते रहेंगे, लेकिन उनमें इतना अपनापन होता है, इतना अपनापन होता है, इतना ज़्यादा भाव से, दिल से हमेशा यही निकलता है कि हे मेरे परमात्मा, तो हमेशा हमारे साथ रहना। इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते कि मतलब हमारे जो शब्द होते हैं उसमें भी हमारे परमात्मा का प्यार ही शामिल होता है। तो मन में कोई वहम नहीं करना चाहिए कि ये क्या, इन शब्दों के फेर में मत पड़ो। सारी भाषाएं, सारे शब्द जो भी बनाई गई हैं वो सब इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। इंसान कभी किसी को कुछ कह सकता है, कभी किसी को कुछ कह सकता है। कोई भी भाषा हो, हर भाषा में हर शब्द का मतलब अलग होता है। तो शब्दों के फेर में ना जाके अपने दिल के सच्चे भाव से अपने परमात्मा को याद करो, चाहे उसमें कोई भी शब्द हो, कोई भी भाषा हो। लेकिन हाँ, कभी भी एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ मत करना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में इंसान को नहीं बख्शते, परमात्मा को नहीं बख्शते, वो किसी को भी नहीं बख्शते। तो उन बातों का गलत मतलब मत निकालना। यहाँ सिर्फ हमारा भाव, सच्चे दिल का, सच्चे मन का, सिर्फ परमात्मा से जुड़ा एक रिश्ता है जिसमें हम उसे अपने पास अंग संग महसूस करते हैं। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वो हमारा प्यार होता है हमारे भगवान के लिए। तो उसमें आप किसी भी एंगल से या किसी गलत भावना से मत देखना, सिर्फ उसको सच्चे मन से याद करना। वो आपको अपने साथ ही महसूस हो जाएंगे। ये उनकी ब्लेसिंग ही है जो वो पल पल देते रहते हैं। एक आपने ध्यान दिया होगा, हमारी जो इच्छाएं होती है ना, इच्छाओं में और ज़रूरतों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे ज़रूरत होती है कि जो बहुत ज़्यादा नीडेड चीज़ें हैं, जैसे आप मॉर्निंग में आप कुछ ब्रेकफास्ट करते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट में कुछ भी पीना चाहो, कॉफ़ी पियो, दूध पियो, चाय पियो, कुछ भी पियो, उसमें एक चीज़ कंपलसरी है, वो है आपका दूध।
दूध नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी, कॉफ़ी नहीं पी बनेगी और दूध भी नहीं पियोगे। लेकिन उसमें एक चीज़ मिला दी जाती है जिससे वो बहुत सारा स्वाद बन जाता है, वो है शुगर। अगर चीनी ना मिली हो तो वो सब चीज़ें बेस्वाद लगती हैं। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, दिन का हो रात का हो कुछ भी हो, अगर खाने में नमक नहीं होगा तो वो जीवन जीवन ही नहीं होगा। इसीलिए हमारे जीवन में अगर हमारा परमात्मा है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो एसेंशियल है। लेकिन अगर हमारे परमात्मा से हमें कनेक्शन बनाना है या उस परमात्मा के साथ हमें जुड़ के रहना है और हम चाहते हैं हमारे जीवन में उनका हमेशा से एक स्थान रहे, तो उसमें शुगर का काम क्या करता है? प्यार। हमारा प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना उसके तो कोई भाव ही नहीं आएगा। अगर आपके दिल में किसी के लिए कुछ प्यार है ही नहीं तो आप उसके लिए क्या सोच सकते हो? और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि हर किसी अगर व्यक्ति से, हर किसी एनिमल से, हर किसी उस चीज़ से जो जिसमें प्रभु ने प्राण बख्शे हैं, तुम उनसे प्रेम करते हो, प्यार करते हो, तो साक्षात तुम मुझे प्यार करते हो। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज़ है, इतनी प्यारी, इतनी ज़रूरी चीज़ है, जिसने मीरा को कृष्ण से बांध कर रखा। राधा के प्रेम ने कृष्ण को अपनी तरफ खींचा, मीरा के प्रेम ने कृष्ण को अपनी तरफ खींचा। तो वो अगर प्रेम नहीं होता तो शायद भगवान भी उनकी तरफ नहीं खींचते। क्योंकि एक बहुत ज़रूरी, एक इतनी ज़रूरी नीड है हमारे सॉल के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारा पूर्ण गुरु, हमारा परमात्मा, कि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन अगर उसको हम प्यार से, सच्चे भाव से, सच्चे दिल में अगर हम उसे याद करते हैं, तो उस याद करने में हमारा सच्चा प्रेम भी होना चाहिए, जो परमात्मा के प्रति होता है। जैसे आप अपने पिता से प्रेम करते हो, अपनी माता से प्रेम करते हो, अपने भाई से प्रेम करते हो, अपनी बहन से प्रेम करते हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, तो वो बिना प्रेम के तो उस रिश्ते में भी आपका कोई भाव नहीं रहेगा। आप उन रिश्तों को समझ ही नहीं पाओगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और अगर आपका उस रिश्ते के साथ प्रेम होगा, कोई अटैचमेंट होगी, तो आप उसको बहुत अच्छे से, बहुत सच्चे से निभा पाओगे। आप वो सब करोगे जो उन रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिश्ते तो आपके जीवन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है। इस शरीर से रिलेटेड जितने कनेक्शन हैं, जितने रिश्ते आपको प्रभु ने दिए हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अगर आपके मन में प्रेम नहीं होगा, तो आपका उनसे किसी से भी किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। ये हमारे महाराज सिखाते हैं कि अगर आप अपने आप को उन सब बंधनों से आज़ाद भी करना चाहो ना, तो कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका उनसे एक ऐसा रिश्ता दिल से, प्रेम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसे आप अलग नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी जो सॉल है, उसका जो कनेक्शन हमारे प्रभु के साथ मिला होता है, जो उसके साथ रिश्ता है, अगर उस रिश्ते में, सच्चे रिश्ते में, जो सच में बहुत बड़ा सच है, हमारे जीवन का सच है, कि उसके बिना ना तो हम जी सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना ही हमारे अंदर कोई भाव आ सकता है। अगर हम उस परमात्मा से ही प्रेम करने लग जाएं, जिसने हमें पल पल संभाला है, हमें आगे लेकर चलना सिखाया है, जीवन में एक वो रोशनी दी है, जिस रोशनी के बिना हमारे जीवन में अंधेरा है, और उस अंधेरे से हमें कैसे बच के निकलना है, वो हमारा भगवान हमें दिखा रहा है। तो इससे बेहतर हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग और उसकी कृपा हो ही नहीं सकती। यही तो एक वो सच्चा मुकाम है, सच्चा रिश्ता है, जिसको हम प्रेम से अगर जोड़ कर देखना चाहें, जो हमारा कनेक्शन हमारे भगवान से होगा, वो और किसी से नहीं हो सकता।
सच्चाई यही है संगत जी कि हमें इस माया जाल में सिर्फ कर्मास को क्लियर करने के लिए भेजा जाता है। ये सॉल, ये जो हमारी आत्मा है, ये एक देह रूपी, ये जो भी शरीर को ओढ़कर बैठती है, अब जब इस सॉल ने जन्म लिया है, जिस माता के द्वारा लिया है, तो वो माता का रिश्ता बन जाता है। जिस पिता के द्वारा आए हो वो पिता का रिश्ता बन जाता है। उसी माता से अगर किसी और सॉल ने भी कोई बर्थ लिया है तो वो आपका भाई या बहन बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने कर्मास के अकॉर्डिंग उस घर में, उस परिवार में जन्म लेकर आते हो। किसी और के कुछ करने का कोई कारण नहीं है, ना ही कोई वजह होती है। अगर आप सबको दोष दो कि मुझे ये नहीं मिला, हाय मेरी किस्मत की मैं यहाँ क्यों हूँ, अगर मैं इस घर में हूँ तो मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये कमी है, या मुझे जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, जो इच्छाएं आपके मन में हैं, तो उसका कारण और कोई नहीं है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है। उसका कारण आप खुद हो, एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि आपका कुछ प्रारब्ध, आपके पिछले कर्माज ऐसे थे कि आपको ये सब अपने जीवन में देखना पड़ रहा है। उस जीवन में जो कुछ भी आप झेलोगे वो सब आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार दुख और सुख बारी बारी से आते रहेंगे। लेकिन अगर इस सब चक्रव्यूह से निकलने में, अगर आपके साथ आपके जीवन को संभालने में, आपको इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए अगर सच्चे रूप से, सच्चे मन से चाहने पर परमात्मा आपके साथ आकर खड़ा हो जाए, तो इससे प्यारी ब्लेसिंग क्या होगी। इसीलिए यही जोर दिया जाता है कि आप अपने परमात्मा को जितने सच्चे दिल से चाहोगे उतनी जल्दी आपका कल्याण होगा। यही सब हमारा पूर्ण गुरु हमें सिखाता है। वो तो ये भी नहीं देखता कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, कितने गुण हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। वो तो हमें हमारे सारे अवगुण अपने चरणों में रखवा लेते हैं और बताता है कि जाओ और अब वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। अपने जीवन में अच्छे काम करो, अपने दिल में लोगों के प्रति प्रेम रखो। कोई आपका कुछ भी बुरा करना चाहे करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कर्मा बना रहा है। तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, तुम सिर्फ ध्यान दो, क्योंकि जहाँ तक मैंने तुम्हें माफ़ किया है उसके आगे तुम कोई गलत काम ना करो जिसकी माफ़ी के लिए तुम मेरे सामने वापस आओ कि मुझे बख्श दो। तो इसलिए अपने आप को उस रास्ते पर चलने के लिए इतना ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करो जिससे कि आपका जीवन ही सफल होगा। और कल्याण करने के लिए तो वो परमात्मा तुम्हारे साथ है ही। उसके तो दिखाए हुए रास्ते, उसके सिखाए हुए लेसन कुछ अलग ही होते हैं। हमारे जीवन में हम तो खुद ही एक कहते हैं ना, एक फ्यूज़ बल्ब या एक फ्यूज़ लाइट ही कह सकते हो आप अपने आप को, क्योंकि असली रोशनी तो परमात्मा दिखाता है। हम भले ही अपने आप को कितना महान और कितना ज़्यादा ऊंचा या कितना समझदार समझ लें, लेकिन हम हैं शून्य। उस परमात्मा के सामने एक बिल्कुल छोटी बिंदी भी नहीं है, उस डॉट के समान भी नहीं है, जो कि हमें बनना है ताकि हमारे ऊपर हमारे परमात्मा की नज़र पड़े। और वो सिर्फ हमारे सच्चे भाव से ही बन सकता है। जितने अपने सच्चे दिल से आप अपने परमात्मा के साथ बात करोगे, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपको खुद वो एहसास होगा कि हाँ, पल पल वो आपके साथ हैं। वो जरिया किसी को भी बना देंगे, लेकिन वो आपको अपने चरणों में स्थान ज़रूर देंगे।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वरना मन करे तो गुरु जी की वडियाई करते हुए, अपने भगवान को याद करते हुए, तो हमारे मन में भाव ही खत्म नहीं होते। और वो है ना सामने हमें संभालने वाले, वो अपने आप ही बताते जाते हैं कि आपको क्या मेरे लिए बोलना है। कई बार तो इतने सारी चीज़ें गुरुजी दिखा देते हैं, समझ नहीं आता कौन सी बोले। कोई नहीं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना आपका और तुम्हारा क्योंकि मेरा परमात्मा तो मेरा अपना है। और कल फिर हम अपने भगवान की, अपने परमात्मा की वडियाई करेंगे। तो जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि हमारे महाशिव, हमारा शिव जो सत्य है, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, उसे जितना जल्दी हम अपने जीवन में अपना लें, उतना जल्दी हमारा कल्याण संभव हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।